हेलो दोस्तों, मैं तनिष्का गुप्ता पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ब्लड के ऊपर बेसिक देखा था हमने ब्लड का, आज की इस वीडियो में हम ब्लड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ हेडिंग्स पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ब्लड, सबसे पहले हम ब्लड का क्या देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। ब्लड क्या होता है? इट इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। सबसे पहले तो हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू पे बात करते हैं कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के हर भाग को, प्रत्येक पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा सर होता है उसको पैर से कनेक्ट कर रखता है, हमारे हार्ट को लीवर से, लीवर को पैनक्रियास से। इस तरीके से हमारा जो ब्लड होता है जो हर बॉडी के पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। Which circulates all over the entire part of body. Those blood vessels transport the various useful and waste product which to each and every cells and tissue of the body. It is known as blood. उसको क्या कहा जाता है? ब्लड कहा जाता है। जो कि ब्लड क्या होता है? वो सर्कुलेट करता है, हमारे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है अनेकों तरीके के यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट को ईच और एवरी सेल्स एंड टिश्यू तक हमारी बॉडी के, उसे ही क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज ब्लड। इसी को क्या कहते हैं? हम ब्लड कहते हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी बॉडी का 7 से 8% पार्ट बनाता है बॉडी वेट का। टोटल बॉडी वेट का कितना बनाता है? 7 से 8% पार्ट बनाता है हमारा ब्लड। यह हमारे ब्लड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लड के फंक्शंस की, ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। ब्लड फंक्शंस मीन ब्लड के कार्य क्या क्या होता है। मोस्टली जो काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड का वो सर्कुलेट करने का होता है। क्या होता है? सर्कुलेट करने का काम होता है मोस्टली ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने कोई भी विटामिन है हमारी बॉडी, जैसे हम कोई भी विटामिन खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट नहीं जाते हैं, वो ब्लड क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है इन विटामिन को हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल और टिश्यू के अंदर, पूरे पार्ट्स में विटामिन्स को हमारा कौन करता है? सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। इस तरीके से हमारे ब्लड का मोस्टली जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो सर्कुलेशन का होता है। किसका होता है? सर्कुलेशन का। हमारे ब्लड के होते हैं वो बहुत सारे वर्क्स होते हैं। जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है CO2 का, O2 का, इनका क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस प्रोसेस होती क्या है? ये हमारी बॉडी बैलेंसिंग की प्रोसेस होती है। किसकी? बॉडी बैलेंसिंग की। और ये प्रोसेस करता कौन है? बॉडी बैलेंसिंग ब्लड करता है। हमारा ब्लड क्या करता है? बॉडी के अंदर बैलेंसिंग का काम करता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस प्रोसेस बोलते हैं। हमारा जो ब्लड होता है वो और भी चीज़ों को, जैसे बॉडी के बैलेंस के साथ साथ और चीज़ों को भी बैलेंस करने का काम करता है, जैसे कि pH, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर बैलेंस, टेम्परेचर, इन सभी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड का मेन काम क्या होता है? सर्कुलेशन का काम होता है। एंड ब्लड O2, CO2 इनको ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर यूजफुल होता है। और एक हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है होम्योस्टेसिस प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या होती है? बॉडी बैलेंसिंग की प्रोसेस होती है जो कि ब्लड के द्वारा की जाती है। हमारी बॉडी के बैलेंस के साथ साथ जैसे
बॉडी बैलेंस करता है हमारी बॉडी के अंदर, और बैलेंसिंग का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है, जैसे पीएच का, इलेक्ट्रोलाइट का, वाटर बैलेंस, टेम्परेचर, इन सब की बैलेंसिंग का काम भी ब्लड करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारे ब्लड के नॉर्मल सेल्स का ब्लड के फंक्शन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लड के जनरल फीचर्स की तरफ। ब्लड के जनरल फीचर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे ब्लड की पीएच हो गई, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, ब्लड का वॉल्यूम हो गया, इन सब चीज़ों को ब्लड के जनरल फीचर्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? 5 से 6 लीटर। एक अडल्ट के अंदर ब्लड का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और जब बॉडी के अंदर हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरवॉलीमिया। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है बॉडी के अंदर तो उसको हम बोलते हैं हाइपोवॉलीमिया। और ये क्या होता है? इससे हमारे शॉक डिजीज प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? शॉक डिजीज। हमारे नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है हमारे ब्लड का वो होता है 5 से 6 लीटर। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल ब्लड 5 से 6 लीटर पाया जाता है एक अडल्ट के अंदर। और जब ये ब्लड इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरवॉलीमिया, और डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोवॉलीमिया। और ये क्या करता है? शॉक डिजीज प्रोड्यूस करता है। अब और एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर नॉर्मल वॉल्यूम होता है ब्लड का 450 ml होता है। जनरल पीएच कितनी होती है हमारे ब्लड की? 7.30 से 7.4 होती है। पीएच कितनी होती है? 7.3 से 7.4। एंड ऑर्डर क्या होता है इसका? ये ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डर का मतलब होता है गंध। ब्लड में से कोई भी गंध नहीं आती है, ये गंधहीन होता है, मीन ऑर्डरलेस होता है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1.005 से 1.065 हमारी इसकी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्लड की। और एक यूनिट ब्लड में कितना होता है? एक यूनिट ब्लड होता है 350 ml। एक यूनिट ब्लड क्या होता है? 350 ml होता है। ये हमारे ब्लड के जनरल फीचर्स हो गए। ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है एक अडल्ट के अंदर। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरवॉलीमिया बोलते हैं, और डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम हाइपोवॉलीमिया बोलते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये शॉक डिजीज प्रोड्यूस करती है। न्यू बॉर्न के अंदर नॉर्मल वॉल्यूम होता है 450 ml। पीएच कितनी होती है हमारे ब्लड की? 7.3 से 7.4 पीएच होती है। ऑर्डर होता है ऑर्डरलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005 से 1.065। एंड यूनिट होती है, एक यूनिट ब्लड में कितना पाया जाता है? ब्लड 350 ml ब्लड पाया जाता है। ये हमारे ब्लड का जनरल फीचर्स हो गया। अब हम बात करते हैं ब्लड कंपोजिशन पे चलते हैं। कैसे? ब्लड कंपोजिशन। हमारा ब्लड दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट के अंदर हमारे इंक्लूड था प्लाज्मा, एंड सॉलिड पार्ट में हमारे इंक्लूड थे ब्लड कार्पसल्स। ब्लड इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। अब सबसे पहले हम लिक्विड पार्ट को देखते हैं। प्लाज्मा के बारे में अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या होता है? एक पेल येलो कलर का सब्सटेंस होता है। कौन से कलर का? पेल येलो। और हमारी बॉडी के जो लिक्विड चीजें होती है उनको सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा।
लिक्विड चीजें होती है उनको सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। हमने देखा था प्लाज्मा में तीन चीजें इंक्लूडेड होती है, वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड थर्ड कौन सा था? सॉलिड्स। तीन चीजों से मिलकर हमारा प्लाज्मा बना हुआ होता है। मोस्टली हमारे वाटर जो होता है हमारी प्रत्येक सेल और टिश्यू जो होती है वो वाटर के कांटेक्ट में रहती है। एंड हम सेकंड देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन होता क्या है? हमारे ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट प्लाज्मा होता है उसी को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड फाइब्रिनोजन। ये टोटल 55% होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, ये 38%, 37% और ये 7%। ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। और सबसे पहले हम एल्बुमिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे एल्बुमिन में क्या आते हैं? एल्बुमिन के अंदर आ जाती है O2, CO2, NO2, ये सब हमारे एल्बुमिन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। एंड एल्बुमिन कितना होता है? 4.5 से 5.5 टोटल प्लाज्मा प्रोटीन mg/dl होता है। इसका एल्बुमिन का सिंथेसिस होता है हिपेटोसाइट के द्वारा। इसका हिपेटोसाइट के द्वारा इसका सिंथेसिस होता है एल्बुमिन का। एंड ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट क्या होता है? एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। एंड ये ऑस्मेटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। ऑस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का, रेगुलेशन का काम कौन करता है? एल्बुमिन में भी ये हेल्पफुल होता है। ये हमारा एल्बुमिन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या होता है? ग्लोब्यूलिन भी हमारा सिंथेसिस किसके द्वारा होता है? हिपेटोसाइट के द्वारा। एंड ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। ग्लोब्यूलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लीवर में। ग्लोब्यूलिन लीवर में प्रोड्यूस होता है। ग्लोबिन में क्या होता है? Na+, K+, Cl-, ये सब हमारे ग्लोब्यूलिन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ग्लोब्यूलिन हो गया। ग्लोब्यूलिन में हमारे अल्फा बीटा 3 पाए जाते हैं। फर्स्ट अल्फा बीटा, सेकेंड अल्फा, सेकेंड बीटा एंड थर्ड गामा, 3 पाए जाते हैं। ठीक है, जो अल्फा और बीटा होता है इसका काम क्या होता है? ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन होता है, आयरन, Fe, इनको सर्कुलेट करने का काम कौन करती है? इनको सर्कुलेट करने का काम करती है ये क्या करती है? इनको सर्कुलेट करने का काम कौन करती है? फैट सॉल्युबल विटामिन, आयरन, इनको अल्फा और बीटा सर्कुलेट करने का काम करती है। एंड जो गामा होती है वो किसकी तरह होता है? वो एक एंटीबॉडी की तरह वर्क करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका हम इसको
इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम? इम्यूनोग्लोबुलिन। ये हमारा ग्लोबुलिन कंप्लीट होता है। अब हम फाइब्रिनोजन को देख लेते हैं। थर्ड, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन भी लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और हिपोटोसाइट के द्वारा सिंथेसिस होता है। प्रोड्यूस लीवर और सिंथेसिस हिपेटोसाइट। और फाइब्रिनोजन एक क्लोटिंग फैक्टर भी होता है। क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर। फाइब्रिनोजन एक क्लोटिंग फैक्टर भी होता है एंड ये कितने mg? ये 0.2 से 0.4 mg पर dl होता है। कितना होता है? 0.2 से 0.4 mg पर dl होता है। थैंक यू।